हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आपने ज़रूर सुना होगा कि जो शादी के लड्डू खाए वो भी पछताए और जो शादी के लड्डू ना खा पाए वो भी पछताए। क्योंकि जिसने नहीं खाए उसको तो अट्रैक्शन रहेगा ना, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है, वो देखना चाहेगा। और जिसने देख लिया, अनुभव कर लिया, वो कहता है ठीक है ना। वो बाकी तो ये है कि अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि हम शादी को किस तरह से लेते हैं। और हमें एक बस जब से हम पैदा हुए हमें ये मालूम था कि शादी होती है, हम बड़े होते हैं, फिर हमारी शादी होती है, एक घर बसाया जाता है ना। तो लेकिन आजकल मैंने देखा है कि एक नया ट्रेंड चला है कि लोग शादी से थोड़ा दूर दूर भाग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा टीवी पर भी इस पर खास प्रोग्राम आया था, सुधीर चौधरी जी ने इस पर खास फोकस किया था कि आजकल जो है जनरेशन, आज की जनरेशन शादी से दूर क्यों भाग रही है। क्या शादी में मज़ा नहीं रहा? क्या शादी के मीनिंग बदल गए हैं? तो फ्रेंड्स, शादी के मीनिंग तो नहीं बदले हैं। शादी तो एक प्रतीक है हैप्पीनेस का, क्योंकि ये शब्द ही शाद से बना है। शाद रहना मीन खुश रहना। तो शादी का दूसरा मीनिंग क्या है? खुश रहना। तो खुशी कहाँ से मिलती है? जब हमें सुंदर कोई साथ मिलता है, जिसे हम जीवन साथी कहते हैं, हम उसे चुनते हैं या वो हमें मिलता है, जैसा भी प्रोसेस होता है फैमिली में। तो उसमें क्या होता है? तो पर्पस तो यही होता है कि घर में खुशी आए, समृद्धि आए, मिलजुल कर चले। तो शादी जो है कोई खाली शरीरों का मिलन नहीं है। तो ये तो बहुत पवित्र बंधन है। अगर इसे पवित्रता से निभाया जाए तो कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है। सिर्फ हमारे अनुभव, जो हमारे सोच है, जो हमारी ग्रोथ है, जिस लेवल की होती है उस लेवल पर हम चीज़ों को निभाना जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कि अगर मैं कहूँ कि शादी करनी नहीं चाहिए तो ये भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ना करना तो किसी चीज़ से दूर भागना हुआ ना। तो वो तो एक वो हो गया कि हम जिम्मेवारी नहीं निभाना चाहते। क्योंकि आजकल बच्चे शादी इसलिए भी नहीं कर रहे, उनको एक बात जरूर समझ आ गया, जो मैंने देखा है, समझा है, जो मैंने उनको सुना है, तो वो क्या है, वो जिम्मेवारी से दूर भागना चाहते हैं। और पहले जो था वो क्या था, सबके मन में ये था कि जो मैरिज इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब नॉट इन अ बैड वे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ गुड वे, कि मैं आज जिस फैमिली को बनाने जा रहा हूँ उसके प्रति मेरी जिम्मेवारी है कि जो भी मेरा जीवन साथी बन रहा है मैं उसको समझूंगा, उसके साथ चलूंगा, तो हम मिलजुल कर चलेंगे, है ना, आपस में। और वैसे शादी एक दो साथी का भी मिलन नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये एक पारिवारिक मिलन है, दो परिवारों का मिलन है। शायद इसीलिए ही आपने पता है पहले लोग जो संस्कारों को मिलाते थे, परिवारों को मिलाते थे, वो उसका पर्पस क्या था? यही था कि जो शादी है वो देर तक चले, सुंदर से निभे, घर में खुशी आए। उसका मीनिंग कि मतलब हर समय एक गुड फील में रहे हम एक दूसरे से मिलकर। लेकिन आज जो है हमने शादी का जो फाउंडेशन क्या है, शादी की फाउंडेशन पहले आप जरूर समझेंगे। तो जब फाउंडेशन पक्की होती है तो फिर जितने मर्जी उस पर महल खड़े कर लो। तो शादी की फाउंडेशन तो ट्रस्ट होता है और प्रेम होता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ट्रस्ट तो होना भी चाहिए। और अगर हम डाउट करते हैं तो वो रिलेशनशिप कभी भी सॉलिड नहीं होती, वो कभी भी वो कहता है ना, वहम का तो कोई इलाज ही नहीं होता। तो वहाँ पर तो हमारी खुशी भी भाग जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस रिश्ते से हम जुड़ने जा रहे हैं, जो अगर हमने शादी करनी है, तो मन में एक बात तो पक्की कर लें कि जिस साथी को हम अपने साथ लेकर चलने जा रहे हैं उस पर हम भरोसा करेंगे, उसे हम प्रेम करेंगे। और भरोसा और प्रेम करते हैं तो फ्रीडम तो अपने आप ही उसमें आ जाती है। क्योंकि अगर हमने फ्रीडम दे दी कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, तो भरोसा ही तो जता रहे हैं ना हम अपने साथी पर। तो वो कितना खुश होता है कि देखो कितना ट्रस्ट है ना, मुझ पर कितना प्रेम है, कितना ट्रस्ट है। तो फिर शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मेरे हिसाब से तो कोई भी रिश्ता है, अगर उसका जो बेस है, अगर वो प्रेम है, तो ट्रस्ट है और शक नहीं है ना, और ईगो नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो वो शादी जरूर सफल होती है। और अगर उसमें बेस में ही कुछ हमारा अहंकार है, कोई लालच है, कोई स्वार्थ है, उसको हमने शुरुआत ही इस ढंग से की है कि उसके पीछे कोई कारण है,
अब कारण तो आप भली बांधे जाते हैं, सारे सामाजिक प्राणी हैं कि हमारी सोच कहाँ कहाँ जाती है, लोग कैसे कैसे सोचते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो जैसी किसी की सोच होती है ये तो डेफिनेटली है, तो वैसे ही लाइफ को जीता है। तो कई लोग तो बहुत ऊपर ऊपर से दावे भी करते हैं कि हम प्यार करते हैं, हम करते रहेंगे, लेकिन अगर सचमुच वो प्यार करते हैं और करते रहेंगे तो फिर वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी, वो पूरा भरोसा करते हैं और हर चीज़ को समय के अनुसार अपने आप को ढाल भी लेते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय आया है, ऐसा वैसा समय आया तो वो निकल भी जाता है, क्योंकि मन है इधर उधर हो भी जाता है कई बार। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है, तो शादी में झगड़े का कारण भी एक बहुत गहरे से है, वो इस बात का है कि हम जो एक वाइफ है या हस्बैंड है, उनकी फैमिलीज जो होती हैं, उनके जो संस्कार होते हैं, जो उनकी हैबिट्स होती हैं, वो बहुत अलग अलग होती हैं। मैं तो अपना ही केस लेती हूँ, और मेरे तो बहन भाई और मेरे कजन्स फ्रेंड्स सबकी शादी हुई, सबके अनुभव से मैं वाकिफ़ हूँ, सबसे बातचीत होती रहती है, बहुत अनुभवी हो चुकी हूँ इस मामले में। तो मैंने ये देखा है कि जब हमारा ये होता है कि जैसे मैं अपनी बात करने जा रही थी कि मैं जिस फैमिली से आई थी वो बिल्कुल उनकी सोच अलग थी, खाना पीना अलग था, है ना। और जिस फैमिली में मेरी शादी, उनका बिल्कुल ही मतलब कि वो उन्होंने कभी नॉन वेज को टच ही नहीं करा था, जिसे कहना चाहिए कि वो एग्स तक नहीं खाते थे, स्मेल को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। और मेरे पेरेंट्स साइड्स में वो लोग तो ऐसे, उनको कोई वहम नहीं था ना, वो लोग खा लेते थे सब कुछ। तो एक ये बहुत बड़ा भेद था। तो एकदम जब यहाँ आए तो जो हमारी डाइट अलग थी, हमारी सोच अलग थी, तो नेचुरली है जब डाइट सोच चेंज होगी आके थोड़ी मुश्किल तो होती है, क्योंकि हैबिट्स जो होती है ना, इंसान को हैबिट से जीता है इंसान, तो आके नई हैबिट्स में ढलना और तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन दूसरे को भी उसमें एडजस्ट करना चाहिए कि अगर इस तरह से जैसे हमारे जब आपस में कोई बात होती है तो हम सोचते हैं कि दूसरा वैसा हो जाए, हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ ऐसे हो जाए और वाइफ ये चाहती है मेरा हस्बैंड ऐसा हो जाए। तो जब हम एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, पोजेस करते हैं, तो फिर झगड़ा जरूर हो जाता है। तो शादी फिर मजे वाली शादी नहीं रह जाती, क्योंकि वो तो लगता है एक दूसरे को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो शादी एक दूसरे को बदलने का प्रोग्राम नहीं है, ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का, मिलकर चलने का, एक दूसरे के वो हैबिट्स जो बन चुकी हैं, जो संस्कार हैं, उनके साथ चलने का प्रोग्राम है। तो अगर हम चलते हैं, एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग, अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी इतने सालों की जो आदत है वो एकदम से नहीं बदलेगी, है ना, और हमें बदलनी भी क्यों है, जो इतना समय बीत गया 25 साल तक वो जैसे जिए हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें उनको कि नहीं आप ऐसे करो, आप वैसे करो। कितना अच्छा हो कि वो जैसे कर रहे हैं, एक दूसरे को देखें कि उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी एडजस्टमेंट और एक दूसरे को जानना पहचानना, तो शादी बहुत सुंदर है। जीवन साथी का साथ होना बहुत अच्छा है, मिलकर चलना तो किसको अच्छा नहीं लगता है ना, साथ तो सबको ही प्यारा लगता है, लेकिन वो तभी प्यारा लगता है अगर उसकी फाउंडेशन में प्यार है, तो तभी वो साथ प्यारा लगता है। और अगर उसमें अहंकार आ गया, ईगो आ गई, ऊंच नीच आ गई, है ना, एक दूसरे को ऊपर नीचे देखना है कि वो बेहतर है या मैं बेहतर हूँ, इस तरह के कोई भाव आ जाते हैं या कोई स्वार्थ आ जाते हैं, लालच आ जाते हैं, तो वहाँ तो फिर उसका फ्यूचर तो फिर फेल ही हो जाता है ना। तो फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आज जैसे मैंने बोला कि आजकल के बच्चे शादी से दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी से नहीं कर रहे हैं शादी, क्योंकि उनको लगता है कि उनको समझ आ गया है कि शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनको समझ आ गई है। तो आज अगर उनको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो कल निभाएंगे भी उसको, क्योंकि सचमुच ही शादी इज़ अ ग्रेट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक घर को सजाना, संवारना, परिवार का पालन करना, एक दूसरे को पूछना, साथ में मिलकर चलना, तो इट्स अ वेरी वेरी बिग, वो कहते हैं टीम वर्क है। जैसे अब क्रिकेट का मैच देखते हो ना, तो कोई भी अगर कोई इंसान जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो हम अक्सर कह देते हैं कि अगर वो अच्छा खेलता ना तो ये विन कर जाते हैं ना, तो ये मैच हम जीत जाते। तो फैमिली का भी जो मैच है ये एक टीम वर्क है, एक हस्बैंड वाइफ अकेले कुछ नहीं कर सकते। वो जब बच्चे जो साथ में हो जाते हैं उनके लिए भी पूरा परिवार का साथ चाहिए होता है हर मोड़ पे, क्योंकि एक नई जिंदगियां शुरू होती हैं, नई जिंदगी भी आती है लाइफ में, तो उस समय हम
सब बड़ों का साथ चाहिए होता है। और बच्चे तो वैसे भी बच्चे होते हैं, नए एक्सपीरियंस होते हैं उनको इतना नहीं मालूम होता। तो उस समय अगर हम बड़े भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे तो बड़ों ने बहुत अच्छे से संभाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, तो मैं इस काबिल हो सकी कि मैं अपने आप को भी डेवलप कर सकी। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद तो मुझे भी बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा फ्रीडम दी कि बच्चे पढ़ो लिखो जॉब करो, सब कुछ करो, बच्चे हम संभाल लेंगे, है ना, बच्चों का ध्यान रखेंगे। तो एक वो शादी वो निभ गई, वो बहुत अच्छा रहा, है ना। तो लेकिन अगर ये साथ नहीं मिलता, जिनको वो अकेले पड़ जाते हैं, तो फिर दरार तो पड़ ही जाती है कि दूरी आ जाती है, क्योंकि बंदा अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि शादी अगर परिवार में हम किसी को लेकर आ रहे हैं तो उनका हम साथ भी निभाएं। तो फ्रेंड्स, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो शादी से घबराएं भी नहीं, शादी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी जिम्मेवारी समझेंगे, अपने साथी से प्रेम करेंगे, और प्रेम ही आधार होगा अगर शादी का, तो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा है। और आप एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं, तो उसका तो फाउंडेशन प्रेम ही होना चाहिए, ट्रस्ट ही होना चाहिए, फ्रीडम ही होना चाहिए। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये साथ नहीं निभेगा, ये हमेशा सालों सालों तक निभेगा। और आप जिस तरह से खुश थे, पहले दिन से खुश थे, उस तरह से आप खुश रह सकते हैं। लेकिन वो है ना कि वो ग्रांटेड मत लीजिए एक दूसरे को। अक्सर क्या होता है, टाइम पाके हम एक दूसरे को ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है ना। अरे नहीं, जो ग्रांटेड नहीं लेना, जो आपके पास है ना, बस वो समझो, बस उसका शुक्रिया अदा करिए। दोनों ही एक दूसरे को, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, दोनों एक ही है। जैसे ना, एक ही वो गाड़ी के दो पहिए हैं ना, एक का अगर पंक्चर हो जाए दूसरा चल ही नहीं सकता। तो शादी में जैसे सारे वो मिलकर चलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो शादी के आपको अच्छा भी लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने अनुभव आपसे शेयर किए हैं। और लेकिन अगर शादी करनी है तो इस बात को मन मर लेकर चलिए कि मुझे अब जिम्मेवार बनना है। वैसे तो कहते हैं ना, वो समय जिम्मेवार खुद ही बना देता है। मैंने ये भी सबका एक्सपीरियंस सुना है कि पहले सब लापरवाह होते हैं, नहीं पता होता, लेकिन जब जिम्मेवारी सिर पर बढ़ती है तो सभी सयाने हो जाते हैं। तो कितना अच्छा है कि एडवांस में ही हम इस चीज़ को समझ लें और अपने आप को तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें, तो फिर मैच खेलने में मज़ा आएगा, फिर जीत ही जीत है फ्रेंड्स। तो जिन्होंने शादी कर ली है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और जिन्होंने करनी है वो कहते हैं कमान कस लें और तैयार हो जाएं शादी करने के लिए। अपने जीवन साथी के स्वागत के लिए उसका स्वागत प्रेम और सत्कार से और क्या कहते हैं भरोसे से करेंगे, तो वो भरोसे को हमेशा कायम रखेंगे, तो आपकी शादी डेफिनेटली सफल होगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आप सबको मैं नमस्ते कहती हूँ। और फिर नेक्स्ट वीडियो में शादी के और भी बड़े सारे पहलू हैं, उस पर भी मैं चर्चा जरूर करूंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्ते, नमस्ते एंड थैंक यू।